ये गाड़ी हम पार्किंग लॉट पे ले जाते हैं। हाँ हाँ, ये कर लें आप लोग। इस गाड़ी को हमारी नजरों से दूर ले जाएं, दूर ही रखें इसको। तवज्जो फरमाइए, कार चोरी की रिपोर्ट 34 सिया रंग की गाड़ी। ये लोग क्या इसी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं? जल्द से जल्द सेंट्रल में रिपोर्ट कराओ। ये मामला तो उलझता जा रहा है। ये कार चोरी की है, देखा आपने? अच्छा, तो चोर विवेक से यहाँ पे आया और गाड़ी खड़ी करके चला गया। 8226 सेंट्रल। अब क्या कह रहे हैं ये लोग? इंतहाई घटिया जात के लोग हैं। 8226 आपको इत्तला की जाती है कि गुमशुदा गाड़ी नंबर 34 मिल गई है। हद होती है किसी चीज की, खुदा की लानत हो इन पे। हम तो ठीक से खाना भी नहीं खा सके। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे अंदर एक और जिंदगी भी मौजूद है। तुमने देखा, ये अपनी कहानी किसी को भी नहीं सुनाती। इधर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। यहां बैठो। तुम्हें पता है, फातिमा गुल की मंगनी कुछ अरसे पहले मुस्तफा नामी लड़के से हुई थी। मुस्तफा हमारे पुराने शहर का था, मछेरा था वो। अमीन चाली, यहाँ पर इस तरफ। खुदा की यही मर्जी थी। उसकी मर्जी के सामने क्या कर सकते हैं? वही जिंदगी देता है और वही वापस ले लेता है। अम्मी, बाबा कहाँ हैं? भाई मुझे बेहद अफसोस है। तुमने अपने बाप को मार डाला। इतने मजबूत हट्टे कट्टे आदमी का दिल तोड़ दिया तुमने। अम्मी, चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अपनी तवाइफ बीवी की गोद में जाकर ऐसा बैठ ना जाओ। कहो खालदा आपा। आ जाए, हाथ मुंह धो लें जाकर। काश मैं पहले मर जाती, मौत आ जाती मुझे। वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका दिल इस तकलीफ को नहीं सह पाया। चलें आप लोग। फातिमा गुल, तुम बाहर क्यों आई हो? ये मेरी गलती है। मैंने इन लोगों को बताया कि वो तुम्हें लेके जा रहे हैं अपने साथ, तो ये लोग फौरन बाहर आ गए। क्या हो गया? तुम्हें क्यों लेके जा रहे फिक्र हैं? मत करो, कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। ये यहाँ पे चोरी की गाड़ी मिली है, तुमको इसीलिए ले जा रहे हैं ना ये लोग, है ना? बताओ। यकीनन उन्होंने पहले से मंसूबा बना के रखा होगा। फातिमा गुल, तुम परेशान ना हो, ठीक है? मैं इन लोगों के साथ हूँ, फिक्र ना करूँ। और दरवाजा लॉक करके रखना। ठीक है। देखो, हम लोग थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तुम परेशान नहीं हो। राहिमी, तुम यहीं रुको। तुम्हारे ख्याल में मुझे नहीं चलना चाहिए? राहिमी, तुम्हें इन लोगों के साथ रहना चाहिए। क्या कादिर भाई अकेले नहीं जा सकते? तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। फातिमा गुल, तुम्हारे ख्याल में क्या इस वक्त मैं घर पे बैठ सकता हूँ? तुम डरो नहीं, वो यहाँ आज रात नहीं आ पाएगा। जल्दी वापस आना। करीम आ जाओ। चलो करीम। मैं जल्द वापस आऊंगा, अपना ख्याल रखना। खुशामदीद सर। अदवान घर पर है? नहीं, वो नहीं है। शाम बखैर। अरे यादगार साहिबा, खुशामदीद रिशाद सर। खुशी हुई आपके आने की। बहुत शुक्रिया। यादगार, क्या वाकई तुम्हारे पास हमारे लिए कोई सरप्राइज है? और अगर सरप्राइज है भी तो अब जल्दी से बता दो। जी, मुझे अदालत की जानिब से तलब किया गया है। इनको मुकदमे में गवाही के लिए बुलाया गया है। दरअसल मेलतम साहिबा ने मेरा नाम और पता इस्तिखासा को दिया है।
लानत है। यादगार को भी फोन किया और उससे कहा गवाही जरूर दे, और खुदा जाने क्या क्या कहा उसने। बेवकूफ लड़की, जैसे यादगार हमारे खिलाफ कुछ कह सकती है। मेरा मतलब है, अगर कोई ऐसी बात जानती भी हो जो हमारे खिलाफ चाहती हो, तो क्या यादगार हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा सकती है? हाँ, कितने बेवकूफ हैं ये लोग यादगार। हाँ, ये हमारे साथ काम नहीं करती थी, बल्कि हम में से एक थी ये। बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। आज ये रिटायर हो गई हैं, और कितने अहमक लोग हैं ये, और वो क्या समझती हैं कि ये हमसे मुंह मोड़ लेंगी। वो लोग भी कितने अहमक हैं। हाँ, आपको रिश्वत देने की कोशिश की, खरीदना चाहते थे क्या? नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। आपके इल्म में कौन सी ऐसी बात है जो आप जज को बता सकें? यकीनन वो अपनी इल्जाम तराशियों में शामिल करना चाहते हैं आपको। अरे छोड़ो मुनीर, क्या तुमने यादगार को इतना हल्का समझा है? अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना, ये आपका अपना घर है। अरे आप अपने बारे में कुछ बताएं ना। पोते की परवरिश कैसी चल रही है? सच पूछें तो वो काम इससे भी ज्यादा मुश्किल है। मैंने तो आपसे कहा था कि आप यहाँ रह जाएं। अच्छा, मैं देखूं खाना तैयार है कि नहीं? हाँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी बहुत काम है ये आज। क्या बात हुई? ये तो हो ही नहीं सकता भाई। हाँ, है ना परेशान। आज तुम हमारी मेहमान हो, खाना खा के जाना। बल्कि आप हमारे पास क्यों नहीं रह जाती? आपके जाने से हम वैसे भी खुश नहीं हैं। आप वापस आ जाए ना प्लीज। हम आपके पोते को देखने के लिए किसी और को ढूंढ लेंगे। क्यों नहीं? वो लोग हमारे साथ कोई खेल खेल ऐसा तो नहीं कि गाड़ी वाकई चोरी हो गई हो? पहले तुम्हें फोन आया, फिर हैचरो या चिक्को वो खत, फिर ये किस्सा, एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। कोई हमें यशरांस के खिलाफ उकसा रहा है, मगर कौन हो सकता है वो? या फिर वो लोग हमें घुमा रहे हैं। इन सब वाकयात के पीछे वही लोग हैं। जी कहिए। हेलो नील, कहाँ हो तुम? रेस्टोरेंट पे ही हूँ। इरादा तो यह है कि सुबह तक इंतजार करूँ तुम्हारा। अब तक वहाँ हूँ? दिमाग ठीक है, मैं घर आ गई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं आज मेरा दिन कैसा गुजरा है। तो बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। आज मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा है। हटें प्लीज, साइड में हो जाइए। हटें यहाँ से, हटें, इनको आने दें। तो मैं मैसेज कर रहा था कि फोन की बैटरी खत्म हो गई, तो मैं गाड़ी की तरफ गया कि उसमें लगाकर फोन चार्ज कर लूं, मगर गाड़ी चोरी हो चुकी थी। क्या कहानी है? प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन से फोन कर रहा हूँ तुम्हें। तुमने तो कहा था कि तुम ट्रैफिक में फंसे हो, वहाँ से गाड़ी कैसे चोरी हो सकती है? हाँ, मैं बैबक में रुका तुम्हारे लिए फूल खरीदने के लिए, और गाड़ी से उतरा और वो पीछे से चोरी हो गई। आपको कब पता चला कि आपकी गाड़ी गायब है? बताएं, क्या आपकी गाड़ी चोरी हो गई थी? फिर मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में आया और यहाँ इतनी देर से बैठा हूँ, इतनी कार्रवाइयाँ इनकी कि बस दिमाग ही खराब हो गया मेरा। और जैसे चार्जर मिला मुझे, मैंने फौरन फोन किया तुम्हें। मैं जानता हूँ कि इस वक्त बहुत देर होगी, मगर मुझे माफ कर दो। नील, तुम मुझे 1 मिनट दोगी? मेरा कजन फोन कर रहा है, उससे बात करना जरूरी है। शाम के बाद से अपने घर वालों से बात नहीं की मैंने, वो लोग भी परेशान होंगे। प्लीज तुम होल्ड करना। हाँ हेलो, तुम कहाँ गायब हो? कुछ तो पता चले। मत पूछो यार, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। थाने में बैठा हूँ इस वक्त। तुम इस वक्त थाने में हो? क्या हो गया? मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। गाड़ी चोरी हो गई है? बड़ी देर से इस चक्कर में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, कौन से थाने में हो बताओ, मैं अंकल मुनीर को भी भेजता हूँ। नहीं, आने की जरूरत नहीं है। मैं तकरीबन फारिग हो गया हूँ, गाड़ी भी मिल गई है उन्हें। मैं गाड़ी लेता हूँ, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊंगा। अंकल मुनीर को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैं आ जाऊँ? नहीं सलीम, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। नील ने दूसरी लाइन पर होल्ड किया हुआ है, मैं अब फोन बंद करता हूँ। आज मेरा उससे मिलने का प्लान था, हम लोग खाने पर जाने वाले थे, और फिर ये मेरी गाड़ी चोरी हो गई, सब बर्बाद हो गया। बाद में बात करते हैं हम। हेलो नील। सुन रही हूँ। माफ करना, मगर वो लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे, मुझे बात करना ही पड़ी। तो डार्लिंग, ये हुआ आज मेरे साथ। प्लीज तुम बुरा मत मनाना। हाँ, मगर मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही अदवान। अच्छा, मुझे फोन बंद करना पड़ेगा, मुझे बयान के लिए बुला रहे हैं। मैं जैसे ही फारिग होता हूँ मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ, वेट करना मेरा। नील, क्या हम शुरू करें? क्या? आपको कब पता चला कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है? 7 बजे, तकरीबन 7 बजे।
ये बाहर क्या हो रहा है? गुलकर मर्चेंट को जानते हैं आप? हाँ। इसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, अपने दोस्त के बगैर लाइसेंस की बंदूक लेकर फायरिंग शुरू कर दी। अब ये अखबार वाले सुबह तक हमारे सर पर सवार रहेंगे। हाँ, तो गाड़ी कहाँ खड़ी थी? ओह, चलो डेनिस जाकर मुंह धोकर आओ। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ये सब तुम्हें क्यों बताया। उफ मुकद्दस खातून, क्या कहूँ मैं तुम्हें। भाई मैं क्या करती, पीछे पड़ गई थी। बिल्कुल सही कहा तुमने। बस बस आओ पानी पी लो। आ जाओ स्वीट हार्ट, ये लो पानी पी लो। शाबाश। अरे फातिमा गुलाब ने कितनी तकलीफें उठाई हैं, आप कितनी बहादुर हैं मेरी प्यारी भाभी। चलो मुराद सोने चलो, चलो जल्दी करो। मैं ठीक हूँ। मम्मी डैडी कहाँ हैं? वो नीचे हैं, मुमताज साहब के साथ बैठे हैं। चलो चलो जल्दी करो। फातिमा गुलाब बहुत हिम्मत वाली लड़की हैं। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। इस तरह की चीज़ें तो मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ी थी, मगर इसको इतना करीब से देखकर और तफसीलात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं आपसे ये पूछती थी कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, और मुझे लगता था कि कोई रोमांटिक सी कहानी होगी। आपने इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की और इस कदर तकलीफें उठाई, और अब भी उठा रही हूँ। तो आप अब तक मेरे भाई के साथ क्यों हैं? आप ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हैं जिसके दोस्त इस तरह के लोग थे? ठीक है वो बेगुनाह है, मगर वो वहां पर मौजूद तो थे ना। फिर भी आप उनके साथ हैं। डेनिस, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। आप ये कैसे भूल सकती हैं? किस तरह माफ कर सकती हैं? लेकिन अब आप लोग एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। अभी तो सिर्फ 1 साल का ही अरसा गुजरा है। इतने कम अरसे में एक दूसरे के करीब कैसे हो गए आप लोग? वक्त का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वक्त ने मेरे जख्म तो नहीं भरे, लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखा जरूर दिया। इस 1 साल ने मुझे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। खुद मेरे बारे में, लोगों के बारे में और करीम के बारे में। आज अगर इस तरह मैं अपने पांव पे खड़ी हूं तो सिर्फ इसी वजह से। क्या हो रहा है यहाँ? कहीं अदवान तो यहाँ पे नहीं लाया इन्हें? शायद अंदर कोई नामवर आदमी है। गाड़ी मेरी चोरी हुई है और आप मुझे ही इल्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बताएं मुझे। आपके और इनके दरमियान एक मुकदमा चल रहा है। इनका दावा है कि आप इन्हें धमका रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। आप वाकई संजीदा हैं क्या? आ जाओ। शुक्रिया। तो तुम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हो? तुम बताओ करना क्या चाहते हो? तुम चाहते क्या हो? करीम, हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे घर वालों के करीब आने की? करीम बैठ जाओ, पुरसुकून हो आप जाओ। छोड़ दें, ये इस तरह नहीं समझेगा। ये एक घटिया इंसान है। मैंने सब मना किया था, मगर अब ये दोबारा मुझे नजर आया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? 1 मिनट भाई, 1 मिनट। क्या बात है, तुम मुझे धमकाना चाह रहे हो? कौन किसे धमका रहा है? कौन किसे धमका रहा है? यहाँ गाड़ी तो मेरी चोरी हुई है। क्या पता तुम ही ने चुराया हो इसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अकल से पैदल हूँ ना। तुम्हारी गाड़ी चुरा के मैं अपने घर के बाहर खड़ी करूंगा। आप लोग यहाँ बैठे और अपने आप पे काबू पाए। बैठ जाओ करीम। और मैं पागल हूँ वहां आकर अपनी गाड़ी खड़ी करूंगा तुम्हारे घर के पास? आराम से यहाँ बैठे।
इतने घंटों से अपनी गाड़ी तलाश कर रहा हूँ। मैंने तो तुम्हारा जिक्र अभी सुना है। देखिए झूठ बोल रहा है ये, मुझे यकीन है ये इसकी साजिश है। ऑफिसर ये हम लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। किसी ने तो साजिश जरूर की है, मगर मैं बता रहा हूँ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। देखो मेरी गाड़ी चोरी हुई है और वो तुम्हारे घर के सामने से मिली है। मैंने उसे वहां खड़ा नहीं किया और तुमने उसे नहीं चुराया, तो यकीनन कोई और है जिसने ये मंसूबा बनाया है। ऑफिसर क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले जरा एक लम्हे को सोचो। मुकदमे से पहले इस तरह की हरकत कौन कर सकता है? इस हरकत से सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंच सकता है, जरा सोचो। क्या आपके ख्याल में कोई और ये हरकत कर सकता है? यकीन से तो नहीं कह सकता, मगर लगता है इस सूरत हाल से कोई फायदा जरूर उठा सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ आज ही होना था। मैंने उसे यहीं उतारा था, उसने मुझे पैसे दिए, वो मैंने जेब में रख लिए। उसके बाद वो किस बिल्डिंग में गई वो मैंने देखा नहीं। याद करो, बहुत जल्दी गायब हो गई थी वो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं गई होगी किसी बिल्डिंग में। सर आप कहें तो हम इन्हीं बिल्डिंगों में उसे तलाश कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। फिर तो मुझे हर दरवाजे पे खटखटा के देखना पड़ेगा। हाँ मैं इंतजार करता हूँ। कितने पैसे? मैं समझे पिज़्ज़ा वाला है। शाम बखैर। गुड इवनिंग। मुझे हचर ओवरचिक से मिलना है, या मिस आंसू से। जी क्या नाम बताया? माजरत चाहता हूँ, शायद मैं गलत दरवाजे पे आ गया। कोई बात नहीं। मुमताज अंकल चाय के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। अगर वो चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। रहने दे उन्हें, वो खुश हैं। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? थोड़ी सी। कहीं तुम्हारे भाई से तुम्हें फ्लू तो नहीं लग गया? मैं स्वेटर लाती हूँ तुम्हारे लिए। या अगर कोई पतली सी शॉल है तो मुझे वो दे दें। ये आपका है क्या? ये कैसा है? कितना खूबसूरत है ये। आप पर कितना अच्छा लगा होगा ना। दुल्हन बनकर कितनी अच्छी लग रही होंगी ना आप। मैंने ये ड्रेस नहीं पहना, शायद भाभी को ख्याल नहीं रहा होगा। तो फिर ये ड्रेस यहाँ क्यों लटका हुआ है? करीम ने मेरी सालगिरह पे दिया था मुझे। फिर तो आप किसी न किसी दिन पहन ही लेंगी इसको। तुम्हारे भाई की और मेरी मुलाकात आम लोगों की तरह नहीं हुई थी, बल्कि हम तो अपनी पहली मुलाकात को याद भी रखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी भूल नहीं पाएंगे। हम एक ही शहर में रहते रहे, लेकिन कभी मिले नहीं। एक ही इलाके में रहते थे, समझो एक ही मोहल्ले में, लेकिन फिर भी कभी नहीं मिले एक दूसरे से। कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्तों पे अलग अलग मंजिल की तरफ गामजन थे कि अचानक वो रात आई, हमारी मुलाकात हुई, नफरत से शुरुआत हुई। लेकिन अगर वो एक बुरे आदमी होते तो आप आज यहाँ नहीं होती। अक्सर सोचती हूँ कि काश इस तरह ना मिली होती जिस तरह मिली उससे, तो चीजें बहुत मुख्तलिफ होती। मेरे ख्याल में एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, मेरा यकीन है, और आपको भी होना चाहिए। मैं भी दुआ करती हूँ। मैं शिद्दत से आपको इस ड्रेस में देखना चाहती हूँ। ये लो, यहाँ करो। वो तो अपना इल्जाम वापस ले रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मैं वापस नहीं लूंगा।
हम चाहते हैं कि जो आदमी भी वो गाड़ी वहां छोड़ कर गया इसका पता चल जाए, क्योंकि ये हमारे मुकदमे के लिए बेहद अहम है। हमें फाइल में इस चीज को शामिल करना होगा। बिल्कुल शामिल करें, मुझे कोई एतराज नहीं। क्या हमें प्लीज ताज़ा सर, तरीन हमें इस सूरत बारे में हाल कुछ तो बता बताएं। सकते हैं आप? हम जानना बताएं चाहते हैं प्लीज, कि क्या आखिर हुआ मसला था? क्या है? उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? बताएं प्लीज, क्या इल्जाम लगाए गए हैं कुछ उन तो पर? बताएं सर, हमारे सवालों के जवाब दें। वो तो अपना इल्जाम आप लोगों ने वापस ले उन्हें रहे क्यों हैं। गिरफ्तार आप किया है? क्या बताएं कहते प्लीज। हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बताएं प्लीज, हमारे सवालों को जवाब दीजिए प्लीज। मुझे अदवान याशरान से मिलना है जिसकी गाड़ी चोरी हुई है कुछ देर पहले। वो उस तरफ है। बताएं क्या हाँ, मैं जा चाहिए। सकता हूँ? चलो ज्यादा बात मत करो। मुझे जाने दो, मेरा नशा तो उतर गया, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई अब। मुकदमे से चंद दिन पहले इस वाक़ये ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है और ये बेहद अहम है हमारे लिए। अदवान, क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे लगता है हमारे साथ कोई खेल रहा है। क्या तुम्हें मेरे जैसा बनने से डर नहीं लगता? ये काम तो इसी तरह का है भाई, तुम ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। वो तुम्हें जाने नहीं देंगे और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो वो तुम्हारा हशर बिगाड़ देंगे। मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का एहसान नहीं है मुझ पर। तुम्हारा ख्याल था कि तुम्हारा पीछा छूट गया है उन जलील लोगों से, मगर देखा तुमने किसी और से छुपने के लिए यहाँ ही आना पड़ा तुम्हें। ऐसी बातें तो मत करो, मैंने कहा ना कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, बार बार मत पूछो। ठीक है ठीक है, काश मैं भी अपनी जान छुड़ा सकती, मगर मैं नादान थी और ये देखो मैंने उसकी कीमत किस तरह चुकाई है। अगर मुझ में हिम्मत होती तो अपना कारोबार भी शुरू कर सकती थी, अपना घर भी होता मेरा, मगर अब देखो इस एक कमरे में अपनी रगों में जहर उतार रही हूँ। सब तकदीर का लिखा है। अरे डरो नहीं, कपड़े लेने वाली आई होंगी। जरा देखभाल कर, ऐसे दरवाजा ना खोलिएगा। मैं चेक करती हूँ। मिस हाचर, हाँ, ये किसका नाम है? मिस हाचर, आप ये दरवाजा खोलेंगी? इस नाम की कोई नहीं है यहाँ। मैं जानता हूँ वो यही है, आप दरवाजा खोलें। कहा ना इस नाम का कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, मैं फिर पुलिस को बुला लेता हूँ। अब पुलिस ही बताएगी मुझे कि मैं सही दरवाजे पे हूँ या नहीं। वो तो पुलिस को बुला रहा है। मरहबा, हमें आमने सामने बैठ के बात करनी चाहिए। बहुत अफसोस हुआ। वो बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखते थे, मेरी बीमारी में वही देखभाल करते थे। अब आखिर मैं क्या करूंगी? मेरा तो कोई भी नहीं है। मैं हूं ना अम्मी आपके साथ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। उन्हें इन तमाम परेशानियों ने मार डाला, दिल टूट गया था उनका, फिर भी इनके आखिरी अल्फाज मेरा बेटा थे। मुस्तफा कहा था उन्होंने। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दें मुझे। बहुत दिल दुखा दिया मुस्तफा, बहुत। अब मैं आपको अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। बहुत अफसोस हुआ मुस्तफा।
अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शुक्रिया। और आप लोगों को सब्र दे। मुस्तफ़ा से होशियार रहें, क्योंकि आज के बाद वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मेरे कहे को खतरे की घंटी समझें और मुस्तफ़ा को रोकें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि ये सब क्या है। मुझे जो कहना था मैं खत में लिख चुकी हूँ, अब आप लोग मेरा पीछा छोड़ भी दें। मुस्तफ़ा से किसको खतरा है? आपने मुझे उसके खिलाफ खबरदार किया है। बताएं मुझे, नहीं तो मैं यह खत इस्तग़ाज़ा के हवाले कर दूंगा। मुस्तफ़ा को बचाने के लिए किया है। किससे? यशरांस फैमिली से। असल में मुझे सही से नहीं मालूम, मेरे ख्याल से यशरांस उसको फातिमा गुल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें मुस्तफ़ा की कमजोरी मालूम है, पैसे का गुलाम है वो। एक बार फिर उसे पैसे से खरीद लेंगे वो लोग। मैंने तो खत उसको बचाने के लिए लिखा था। मेरे ख्याल में तो इस तहरीर में कुछ और मतलब छुपा है। कुछ भी नहीं छुपा रही, आप यकीन करें मेरा। काश मैं यकीन कर सकता। कोई औरत अपने शौहर को बचाने के लिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। देखें, अगर आपने कोई ऐसी बात छुपाई जिससे मेरे बेटे को नुकसान हुआ, तो इसकी आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं माँ बनने वाली हूँ। वो खत अपने बच्चे के बाप को बचाने के लिए लिखा है। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा और यशरांस किस तरह से मुस्तफ़ा को इस्तेमाल करेंगे। बाकी वो खत तो बस मैंने अपनी छठी हिस्स को इस्तेमाल करते हुए लिखा था। असल में फातिमा गुल और यशरांस की कोई परवाह नहीं है मुझे। अपने बच्चे के अलावा किसी की भी परवाह नहीं है। तो आपने ये खत मुझे क्यों दिया? करीम को या फिर कादी साहब को क्यों नहीं दिया? मैं तो जानती भी नहीं थी कि आप इस होटल में ठहरे हुए हैं। मैं सच में नहीं जानती थी। इत्तेफाकन आपको करीम के बारे में बात करते हुए सुन लिया था, फिर मैंने खत लिखने का फैसला किया। मैंने ज्यादा सोचा नहीं था इस बारे में। यशरांस की वजह से मेरे और मुस्तफ़ा के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। अब अगर उसको खत के बारे में पता चला तो माफ नहीं करेगा। देखें, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आप भी यही एहसान करें मुझ पर। किसी को भी उस खत के बारे में नहीं पता चलना चाहिए प्लीज। हम लोग इस वक्त मेरे बेटे और बहू के बारे में बात कर रहे हैं। आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं इस बारे में खामोश रहूंगा? आपको सच बताना पड़ेगा। आखिर आप मुझसे छुपा क्या रही हैं? मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ आपसे। चाहे वो आपने किसी भी वजह से लिखा हो, आपको बताना ही पड़ेगा। देखें, मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए मैंने अपना घर और शौहर दोनों को छोड़ दिया है। मैं अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी, मुस्तफ़ा और अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। बस यही बात है। मैंने तो बस यही गलती की कि वो खत वहाँ छोड़ दिया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। ठीक है अंकल, मैं आपको घर आके बताता हूँ। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं घर आ जाऊँ फिर बात करते हैं। दुआ करो कि ये पहचान ना ले। इतना वक्त क्यों लग रहा है? घर आके बताऊंगा तुम्हें। अब हम पुलिस स्टेशन से निकल रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आओ। चलो मेरे साथ चलो। क्या देख रहे हो मेरी तरफ? हाँ? तुम यहाँ कोई हमारे साथ खेल रहा है। तुम ये क्या बात कर रहे हो? बार बार क्या बात कर रहे हो? जानता हूँ गाड़ी तुमने नहीं चुराई। भाई से करीम, तुम ऐसा मत करो। और ये भी जानता हूँ, आओ चलो, कि वो राल को भी तुमने नहीं मारा। काश ये सब ना हुआ होता। करीम, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है हमारे। करीम, हम सब बेकसूर हैं। याद है हमारी कितनी दोस्ती थी, हर वक्त साथ रहते थे। करीम, किस दोस्ती की बात कर रहे हो तुम? कमीने, भाड़ में जाओ तुम लोग। रिकॉर्ड करो। मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। मत करो ऐसा। बचाने वाला कोई नहीं होगा मुझसे। छोड़ो इसे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। तुम्हारी घटिया शक्ल नहीं देखना चाहता। करो ये सब, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हटो, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। हटो, दफा हो जाओ। तुम लोग